हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। इसके क्या कारण था विद्रोह होने का, प्रमुख कारण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बात को कि 1857 ईस्वी के समय में 1857 ईस्वी के समय में किसका शासन था? तो अंग्रेज का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज का शासन था। अब इसके बारे में बताएंगे कि कारण क्या था कि विद्रोह होने का, विद्रोह जो भड़का इसका क्या कारण था, इसके बारे में नोट करते जाएंगे स्टार मार के। 1800 हेडिंग में लिख लीजिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह के कारण, विद्रोह के प्रमुख कारण लिखिएगा। प्रमुख कारण हेडिंग में लिख लीजिए। अब पहला कारण क्या है इसको समझते हैं। 1857 ईस्वी के पहले, 1857 ईस्वी के पहले सभी सिपाहियों को, अंग्रेज लिखिएगा, अंग्रेज सभी सिपाही को ब्राउन्स बेल राइफल देते थे। ब्राउन्स बेल राइफल देते थे, ब्राउन बेल्स राइफल देते थे। बाद में जो है कि ब्राउन्स बेल्स के जगह में एनफील्ड राइफल को लाया गया। बाद में ब्राउन्स बेल के जगह पे कौन सा राइफल लाया गया? तो एनफील्ड राइफल लाया गया। बाद में ब्राउन्स बेस राइफल के जगह, ब्राउन्स बेस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल लाए गए। एनफील्ड राइफल लाए। एनफील्ड राइफल जो है इसका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दिया जाता था? एनफील्ड राइफल का ट्रेनिंग 3 जगह दिया जाता था। एनफील्ड लिखिएगा, एनफील्ड राइफल का ट्रेनिंग 3 स्थानों पर देते थे। 3 स्थानों पर देते थे। पहला है दमदम, सियालकोटा और आंवला। देखिए, एनफील्ड राइफल को सबसे, इसका जो है कि विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण यही है, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में क्या थे? इसके कारतूस पे जो है चमड़ी का खोल लगा हुआ था। ये चमड़ी का खोल जो है, इस चमड़ी जो बना हुआ था उसमें गाय का मांस, चर्बी और सुअर का चर्बी से बना हुआ था। इसको जो है कि हिंदू सिपाही जो है कि मुंह में लेने से भी मना कर रहे थे और मुसलमान सिपाही भी जो इसके मुंह में लेके मना कर रहे थे। क्यों? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे एनफील्ड राइफल के कारतूस पर चमड़ी का खोल होते थे जो गाय और सुअर के चर्बी से बनते थे, के चर्बी से मिलाकर बनाते थे।
देखिए इस कारतूस को जो है कि मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण कि हिंदू सिपाही जो है इसको मुंह में लेने से उसका धर्म नष्ट हो जाता, क्योंकि गाय का चर्बी लगा हुआ था। और मुसलमान के सिपाहियों जो है कि अगर मुंह में लेंगे तो उसका धर्म नष्ट हो जाता, क्योंकि सुअर का चर्बी लगा हुआ था। इसलिए जो है ये इसका जो है उपयोग करने के लिए सिपाही जो है इसका विरोध करने लगे, इसका उपयोग करने से मना करने लगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनफील्ड, देखिए इसमें जो है कि सबसे पहले भारतीय सिपाहियों जो था कि एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया था। लिखना है एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय सिपाही कौन थे? प्रथम भारतीय सिपाही कौन थे? तो मंगल पांडे थे। कौन थे? तो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जो है कि पहला भारतीय सिपाही था जिसने कि एनफील्ड राइफल को उपयोग करने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो लिख लीजिए मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? कहाँ के रहने वाले थे? लिख सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के रहने वाले थे। लिख लीजिएगा आंसर में मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के सिपाही थे। बैरकपुर के सिपाही थे। एनफील्ड राइफल को उपयोग करने से पहले सबसे पहले जो है कि कौन सा भारतीय सिपाही इनकार किया था? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो बंगाल के बैरकपुर के रहने वाले थे। मंगल पांडे जो है इसका इनकार किया, लेकिन जो है कि अंग्रेज सेनापति जो इसको जबरदस्ती इसका उपयोग करने के लिए कहते थे, जिसके कारण मंगल पांडे आक्रोश में आके अंग्रेज सेनापति का जनरल हुड्सन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। किसको हत्या कर दी? जनरल हुड्सन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने अंग्रेज सेनापति जनरल बाग और जनरल हुड्सन को गोली मारकर 29 मार्च 1857 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए ध्यान देना है, मंगल पांडे ने आक्रोश में अंग्रेज सेनापति को गोली मारकर हत्या किया था। किसको हत्या किया था? तो जनरल बाग और जनरल हुड्सन का जो है कि हत्या कर दिया था। कब किया था हत्या? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को हत्या किया था, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इसे फांसी दिया गया था। देखिए मंगल पांडे का जो है कि फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल। देखिए मंगल पांडे को फांसी देने के बाद यह विद्रोह जो है कि भड़क उठा। तो विद्रोह जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए
सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और 1857 ईस्वी का शुरुआत यूपी की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को यूपी के मेरठ से हुआ था। यूपी के मेरठ से हुआ था। यूपी के मेरठ से हुआ था। अब देखिए, ऐसा प्रश्न आता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू होने से पहले कौन से भारतीय सिपाही शहीद हो गए थे, तो मंगल पांडे, क्योंकि ये देखिए 10 मई को हुआ है और उसका 8 अप्रैल का ही जो है कि फांसी दे दिया गया था। तो लिखना है कि कौन से भारतीय सिपाही 1857 ईस्वी के विद्रोह शुरू होने से पहले शहीद हो गए थे। शुरू होने से पहले शहीद हो गए थे। कौन से भारतीय सिपाही थे जो कि 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले शहीद हो गए थे? लिखिएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है कि युद्ध से पहले जो है कि क्या हो गया, शहीद हो गए थे। क्या हो गया था? युद्ध जो है कि विद्रोह होने से पहले शहीद हो गया था। अब देखिए कौन से जो है कि लिखिए, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि अब कोई भी मुगल बादशाह लाल किला में रहने की जगह अब कुतुब मीनार में रहेंगे। लॉर्ड डिलहौजी किसने किया था? तो लॉर्ड डिलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डिलहौजी ने कहा था। गवर्नर जनरल ने, आगे लिखते हैं हम लोग, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद अब बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएगा। तो लिखना है लॉर्ड कैनिंग। किसने कहा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि अब जो है कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी बादशाह नहीं कहलाएगा बल्कि राजा या शहजादा कहलाएगा। तो लिखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो लिख लीजिए बहादुर शाह
जफर, क्योंकि इसके बाद जो है कि कोई बादशाह नहीं कहलाया बल्कि क्या कहलाया, राजा या शहजादा कहलाया है। लिखिए सैनिक अधिनियम, सैनिक अधिनियम, सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो लिखना है 1856 ईस्वी को। और धार्मिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1850 ईस्वी को। धार्मिक अधिनियम, अधिनियम कब पारित हुआ, कब पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो लिख लेना है 1850 ईस्वी को। कब? 1850 ईस्वी को। देखिए आज हम लोग वीडियो का जो है कि इस वीडियो में सिर्फ विद्रोह का कारण पढ़े हैं, इसका जो है कि विस्तार कहाँ से कौन नेतृत्व किए हैं अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।